शादी ख़ानदानी करनी है, शो बिज़नेस में नहीं करनी। मेरा एक ही माँ का था और उसमें माँ ने स्टैंड लिया था और बड़ा ख़तरनाक है, वो अगला मैं सेंसर कर देता हूँ, यानी वो अपने साथ कुछ भी कर देंगी, ये नहीं करना मैं दूंगा। मैं एक लम्हे के लिए मैं उन दुआओं के आसार से बाहर नहीं निकला। वो जो आसार है ना मेरे इर्द गिर्द, निकला ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं उसके बगैर चल सकता हूँ। और वो दुआएँ हैं मेरे बुज़ुर्ग वालिदैन की, बड़ा अल्लाह का गिफ्ट है उनका ना, ध्यान रखें, प्यार करें, कोई डिमांड नहीं होती बाखुदा माँ बाप की। अच्छा एक्टर वो है या अच्छा इंसान वो है, नूर साहब कोई रिटेक दे देना किसी जगह, जान दो। हम जैसे जो है ना, जो प्रॉपर चाहते हैं कि इश्क क्या काम से, वो जाके कहेगा यार एक और ले लेते हैं, इसमें फ़लाँ जगह मैं चूक कर गया। मैं अगर आपसे पूछूं बतौर बच्चे कि जब ये जितना सफ़र आपने तय किया, क्या बहुत ज़रूरी था आपकी वालदा माजिदा के लिए कि ये करना है, ये नहीं करना, इस पर कोई बात नहीं होगी, ये है, कितनी ये चीज़ें क्लियर आपके लिए थी? अगर मैं बता देता हूँ, शादी ख़ानदानी करनी है, शो बिज़नेस में नहीं करनी। मेरा एक ही माँ का था और उसमें माँ ने स्टैंड लिया था और बड़ा ख़तरनाक है, वो अगला मैं सेंसर कर देता हूँ, यानी वो अपने साथ कुछ भी कर देंगी, ये नहीं करना मैं दूंगा। मैं ये मेरी वालदा ने, ये चीज़ें जो अपने वालिदैन की लेके चलते हैं वो कामयाब होते हैं। लेकिन बचपन में एज अ पर्सन, एज अ बॉय, एज अ स्कूल गोइंग किड जब आप थे, तो किस चीज़ की हिदायत थी? शरारती, आए दिन शिकायतें, पूरे मोहल्ले को मैंने नाक में दम किया हुआ था। वो तब मैं था ना, मैं मेरे अभी ना कुछ दिन पहले, मैं हफ्ता पहले ही आप कह लें कि मेरे दोस्त आए हुए थे अमेरिका से अपनी बच्चों के साथ, और हम लोग मिले हैं 30 साल बाद। तो मैं आपको बता नहीं सकता, आंखों में आंसू थे। हमारे नेबर से, उनके मरहूम बाप वो रिटायर कर्नल थे, तो वो आते थे मस्जिद से निकलते होते, मैं दूर से, छोटा होता था तो तेज़ नमाज मैंने भी पढ़नी वाले साहब के साथ, लेकिन पहले निकल जाता, साइकिल छोटी सी रखी। तो मुझे बताते हैं मेरे बड़े बहन भाई कि तूने दूर से साइकिल छोड़ देनी स्पीड में लाके, तो सीधी उनकी टांगों में लगनी। तो उन्होंने आगे गिला करना मेरे वाले सर, ये तुसी करांदे हो, ये इतना बच्चा कर ही नहीं सकता। छोटा मैं इस तरह का था, साइकिल छोड़ दी और वो निशाने पे लगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं इस तरह का था, इंतहाई। वो फिर मेरा जब ये लड़कपन में आया और मैं फिल्म्स में आया, या मैं थोड़ा यानी 16-17 का हुआ, तो मैं बिल्कुल ही सोबर होता चला गया, चेंज होता गया। बचपन उतना ही ऑपोजिट था मेरा। आपकी सोच है जो शरारतें की हैं, आपकी सोच है। आपका स्टार साइन क्या है भाई? वैसे बिलीव नहीं करता, टॉरस है आप? ये बच्चा नहीं कट के देता है, मैं नहीं बिलीव करता बहरहाल। तो टॉरस कहते हैं उस सांड सूंड जड़ा। हाँ जी, वो जी बड़े, मुझे लगता है फर्क टॉरस है वैसे। यही बच्चे भी आपको बताएंगे मुझे लगता है। अरे वो बहुत सी चीज़ें हैं जो बात से हमारी नहीं मिल रही होती, तो हम फिर आपस में बात करते हैं फिर बैठ के। इस पूरे भरपूर करियर में कहाँ कहाँ आपको लगा कि दुआएं आपको वज गई लिटरली, कि बचा लिया, कहीं से उठा लिया, कहीं पहुंचा दिया? एक लम्हे के लिए मैं उन दुआओं के आसार से बाहर नहीं निकला। वो जो आसार है ना मेरे इर्द गिर्द, वो आसार बना हुआ, जो एक लम्हे के लिए मैं उन दुआओं के बगैर निकला ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं उसके बगैर चल सकता हूँ। और वो दुआएं हैं मेरे बुज़ुर्ग वालिदैन की। मैं अपने आप को, मेरा अल्लाह गवाह है, खुश नसीब इंसान समझता हूँ कि आज भी आपके पास शो पे भी आया हूँ तो मेरे वालिदैन की दुआएं लेकर आया हूँ। उनकी दुआओं के बगैर मैं एक कदम नहीं चल सकता। हर लम्हा मैं उनकी दुआएं लेता हूँ। अगर गिनीज़ बुक में नाम आ जाए ना, तो शायद इस नाचीज़ का है, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। मेरा एक रिकॉर्ड है, हर 30-35 मिनट में मेरी एक कॉल होती है। अब आप कहेंगे पागल है, खपती है, क्या है, इसको वहम की बीमारी है, कह दे जो मर्जी। मुझे कई लोगों ने कहा भी वहम ही है, कहने दो। मैं अपने माँ बाप की खैरियत पूछता हूँ, खैर है, कहाँ थी, उठा नहीं रही थी। अरे मैं अच्छा ठीक, वो नहीं उठाएगा तो कोई बहन उठा लेगी। किधर है अबू, क्या कर रहे हैं? एवरी घंटा नहीं मैं कह रहा, 1 घंटा नहीं कह रहा। आपके बहन भाइयों में बाकी में भी, और मैं अपने बीवी बच्चों के लिए भी ऐसा ही हूँ। वो तो मैंने देख लिया, तंग पड़ गए, आप गवाएं, वो भी तंग पड़ गए बच्चे। लेकिन ये आप अपने बहन भाइयों में ये सिर्फ आप हैं बहन भाई भी हैं, लेकिन इतना नहीं शायद। इतने ये एक्सट्रीमस हूँ मैं, थोड़ा एक्सट्रीमस नहीं होते। तो किसी ने मुझे एक दिन कहा, मेरे एक अजीज़ ने, बड़ा शरारती है, कज़न है मेरा, बावला, मजाक की बात की। मुझे बात तो उससे की लेकिन मेरे दिल पे लग गई। कहता है वो कभी रिसीव ना हो फ़ोन। मैं चुप हो गया।
अल्लाह वालिदैन को सर पे सलामत ही रखे। आमीन। वो बात बड़ी ख़तरनाक थी, तो हमने उसके लिए यूज़ टू नहीं हूँ मैं, अभी ज़हन नहीं मानता नहीं। वो शफ़क़त का साया ना आपके सर पे रहे, वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखें, ये वो रियलिटी है, जो आया उसने जाना है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी हकीकत है। हम बैसियत मुसलमान हमने मानना है। ये यार, ये नूर साहब जो है ना, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगा, जिनके पास हैं वालिदैन, बड़ा अल्लाह का गिफ्ट है, उनका ना ध्यान रखें, प्यार करें। कोई डिमांड नहीं होती बाखुदा माँ बाप की, कोई डिमांड नहीं होती। कहते हैं ना, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना माँ पे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। सिर्फ वही एक रहने वाली ज़ात तो वही। और क्या डिमांड होगी उनकी। अच्छा चले, ये भी अब अगर आपसे मैं कहूँ कि जो इवॉल्व आपने जैसे किया, एक रोमांटिक खलंडरा सा हीरो, फिर मेहंदी वाले हाथ भी लोगों ने देखी, फिर घर का बाओगे भी देखी, फिर होस्टिंग में मॉर्निंग शो आपने। यार वो तो नहीं लेकिन ऐसे ही कड़ी थोड़ी कर सकता हूँ। नहीं लेकिन नहीं प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैं बताता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है कुछ लोगों को। आप इतने अच्छे एक्सट्रीमली यार टैलेंटेड एक्टर हो माशाल्लाह। अभी रिसेंट आपके साथ इश्क न पूछे ज़ात में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एजाज़ हासिल हुआ है आपकी। हम आपके से याद जा रहे हैं, छोड़ देना, ठीक रखो ताड़ी में। नहीं कोई नहीं यार, बड़े मीसणे एक्टर हो तुसी, ज़बरदस्त काम किया आपने, मुझे संभलना पड़ा बाखुदा। सच खुदा के लिए यार, मैं सच कह रहा हूँ, वो जो दरगाह वाला सीन किया, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे यकीन। मैंने बड़ा संभल के काम किया, मैं कहा यार ये तो खा पी जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ क्या चूक कर दी, क्या गलती कर दी, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी। अब हम उसको, अच्छा एक्टर वो है या अच्छा इंसान वो है, यहाँ मोस्टली आप राना साहब, नूर साहब, कोई रिटेक दे देना किसी जगह, जान दो। हम जैसे जो है ना, जो प्रॉपर चाहते हैं कि इश्क का काम से, वो जाके कहेगा यार एक और ले लेते हैं, इसमें फ़लाँ जगह मैं चूक कर गया, फ़लाँ फ़िक्रा में, वो डबिंग में नहीं, क्यों डबिंग तो लिपसिंग कैसे होगा, वो गलती होगी, उसको दोबारा कर लेते हैं, उसको यूँ कर लेते हैं। तो यही जुस्तजू हमें इस मकाम पर लेकर आती है, वरना तो ये कोई चीज़ सर पर मुसल्लत होने तो आई नहीं है भाई। आज आपका है तो कल मेरा है, तो कल किसी और का है। ये मेरी और आपकी मिरास नहीं है, ये तो हाथ से जाने वाली चीज़ है। इस पे किस बात का एतराना, नॉर्मली है ना। एट द एंड ऑफ द डे जाना तो थल्ले ही ज़मीन के अंदर ही है भाई, कितना कर लेंगे आप। अब वर्ल्ड ओवर जो फिनोमेना है, वहाँ जो अब हीरो का जो एक कॉन्सेप्ट था, उसको भी अब कैरेक्टर रोल करने पड़ते हैं। और आपने, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, मैं करूँगा शेयर, जो हमारे इकबाल हुसैन ने जो ड्रामा डायरेक्ट किया था, जिसमें बुशरा अंसारी भी थी और अस्मा अब्बास, क्या नाम था उसका? ज़ेबाइश। अब ज़ेबाइश में आपका जो बुशरा आपा का मियाँ बनना बनता था। नहीं लेकिन अब आप लाइन सुने। हाँ, मुझे बुशरा आपा ने कहा, इकबाल पुराना दोस्त है यार हम सब, इकबाल तो क्या जिगर, अल्लाह ताला से सलामत रखे, से थोड़े बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अभी ऑपरेट हुआ, अल्लाह उनको। तो मुझे उन्होंने कहा यार यही है, मतलब मैं सुन रहा था, मैं यूँ हुआ था, मैं इकबाल क्या बोली जा रहा है, बुशरा आपा कहाँ, मैं कहाँ, मियाँ बीवी का रोल ये वो। तो अगली तो आपा आई, उन्होंने कहा आगे तो सुन लो, ज़ारा भी तो हीरोइन है ना तुम्हारी, फिर जी वो कम उम्र लड़की भी तो रखी ना, वो तुमसे छोटी है। तो ट्रायंगल लव स्टोरी है और बड़ा ज़बरदस्त है, और तुम उसमें विलन हो, एंड पे आके पता चलता है। और आपने बड़ा संभल के वो सारा बहुत ही बुरे करवाया गया। देखिए मैंने कहा ना, मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ, तो मुझे वो एक उनका लिखा बहुत अच्छा था, फिर इकबाल ने मुझे बताया कि मैं ये चाह रहा हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन थी इकबाल की। मैंने कहा नहीं यार, तुम मैंने खुल के दस इकबाल, मैं करना की है। इकबाल साहब ने फिर बताया यार ये मैं चाहता हूँ, मीठा मीठा और जड़ें काट रहा है वो। फिर वो ऐसा अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसमें। मेरा दोबारा अगर आप कह लें ना कि अमेरिका जाने के बाद मैंने दोबारा जब जो रीबर्थ हम कहेंगे, रीबर्थ कह लें, चले अल्लाह की फजल करम से मेरी वापसी कह लें अल्लाह के फजल से, तो वो ये ज़ेबाइश ड्रामा था। तो हम नेटवर्क पे चला, तो वहाँ से फिर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर वो काम करता गया, फिर बाप भी बन गया। लोगों को ये भी एतराज़ हुआ, मेरे कोलीग्स को, बहुत सारों को, यार दाढ़ी चिट्टी क्यों रख रहे हैं। तो मैं कहा नहीं यार कोई गल नहीं, हुण साडे बच्चे जवान ने सी ब्लैक करके की कर रहे हैं। इमरान अशरफ के साथ कैसा रहा जी? बड़ा इंटेंस एक्टर है, जुनूनी बच्चा है, अच्छा बहुत टैलेंटेड बच्चा, मज़ा आया मुझे मुकाबले का वैसे ही मज़ा आता है। तो शौकीन लोगों से काम करना तो मुझे मज़ा आता है यार, अल्लाह उसको इज़्ज़त दे।